इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि या कोई इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उसने जो कुछ किया है गलत किया है, बल्कि वो मज़ीद बिगड़ जाएगी और मज़ीद दूसरों की ज़िंदगी अजीरन करने पर लग जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको क्या करना है। वो मज़ीद ख़राब होगी और दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब में डालेगी। इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि मुबारक मस्तूर ये समझ रही है कि ये सब कुछ जानते बूझते हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका वहम और गुमान है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। हया हर तरह भी ठीक नहीं हो सकती। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके दिमाग में जो चालाकियाँ चलती हैं, बस वही चलाने की कोशिश करती है। आप देखेंगे कि फ़िलहाल बड़ी चालाकी के साथ वो सबके पास बारी-बारी जाकर माफ़ी माँगेगी और कहेगी कि जो कुछ भी हुआ, इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन असल में उसका ऐसा कोई रद्द-ए-अमल नहीं होगा। ये सरासर उसकी सोच है और बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा वो नहीं करने वाली है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सबको जो कुछ ये कर रही है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को मान ही नहीं रही और सबको पता चल जाता है कि इसको थोड़ा-सा नफ़सियाती मसला है और फिर ये इस तरह की एक्टिंग करेगी कि इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं चला कि आखिर जो कुछ भी हुआ क्या हुआ। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ का इल्म हो जाता है मुबारक मस्तूर को और वो समझ जाती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ कह रही है। क्योंकि वो जानती है कि साइमा के बारे में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या नहीं करने की इस लड़की ने कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ उन लोगों की ठीक होती जा रही है और ये आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। इस चीज़ की भी इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ है, इसलिए वो ठान लेती है कि बस अब जो भी होगा बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ वो करेगी। इसलिए सबसे पहले सबसे माज़रत करके हर चीज़ की माफ़ी तलब करके दोबारा से नए सिरे से हर चीज़ को शुरू करेगी और लोगों की ज़िंदगियों को जीर्ण करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी भी मुबारक मंसूर इसको माफ़ कर देगी और कहेगी कि मुझे यकीन है कि उसने दिल से हर चीज़ को भुला दिया है और हर चीज़ यानी कि सीधे रास्ते पे चल पड़ी है। घटिया हरकत तुम्हें कैसे कर सकती हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। वो कहेगी कि जो कुछ भी है मैं ही ठीक हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, क्योंकि इस तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वक़्ती परेशानी है, लेकिन ये फिर से वही हरकतें करेगी और कभी बाज़ नहीं आएगी, क्योंकि अब उसके इरादे मज़ीद पक्के हो चुके हैं और मज़ीद बदला लेने की तरफ वो आ चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब बदले के अलावा और कोई चांसेस बाकी नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इन लोगों का कबाड़ा ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। रिफ़त कहती है कि तुम्हें शर्म ना आए ये हरकतें करते हुए? तुम अपना घर तो बसा ना पा रही हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने क्या किया? इरम कहती है कि जो जिसने करना था सब कुछ उसके सामने आ चुका है, इसलिए किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा तकदीर का खेल है, तो इसलिए इन सब बातों की टेंशन ना लें। अब टेंशन उसको लेनी है जिसने हम सबको टेंशन दी है। तो बेहतर यही है कि अब इन बातों की परेशानी ना ली जाए और अपने ज़हन से सारी फ़ज़ूलियात को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब हया का बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर खुशी की बात ये है कि मुमानी जान के सामने इसकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई है। हमारे ऊपर तो इसकी असलियत पहले ही यहाँ थी, लेकिन अब जाकर सबको पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुमानी जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कुछ हो जाता ज़रार तो साइमा का क्या बनता। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाती, क्योंकि आगे से ज़रार कहता है कि मुझे पहले ही मोहतात रहना चाहिए था। मुझे बार-बार यही बात कहती थी कि हया से बच के रहना, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया कि हया अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकती है कि वो किसी की जान तक ले सकती है। हया के पास सिवाय ज़िल्लत के अब कुछ भी नहीं। हया की मुद्दत लगता है यहीं तक थी। किस तरीके से चालाकी दिखाती-दिखाती सारा कुछ अपना खुलखुला गया, कुछ समझ भी नहीं आई उसको कि आखिर कैसे रोके। ये लड़की जो आज तक अपने आप को बड़ी ही कुछ चालाक मास्टरमाइंड समझ रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि इसके पास हर मसले का हल है। वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है। आज अपनी ही नज़रों में गिर गई कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ। सारी सच्चाइयाँ खुल के सामने आ गई।
अपने आप को ज़ाहिर करवाने की कोशिश की जा रही थी कि वह बहुत एक नेक खातून और एक सच्ची खातून है। लेकिन राह रास्त पर उसको इरम ले आई और उसकी सारी सच्चाई खोल के रूहान के और उसकी माँ के सामने रख दी। रूहान जो कि आंखें बंद करके उस पर यकीन करता था और उसको ऐसा लगता था कि हया से ज़्यादा हया वाला और पाकीज़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हया जो कि अपने मास्टरमाइंड से सबका दिल पिघलाती रही, सबको अपनी तरफ माइल करती रही, लेकिन आज मरिया मेट हो रही है और ज़ारों कतार रो रही है। इरम कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। देखो, मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर बस जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन तुमने जो हरकत साइमा भाभी के साथ की है ना, इसके बाद मैं तुम्हें कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी और तुम्हारा साथ नहीं दूँगी। अब मुझे ये सारा खेल तमाशा तुम्हारा खोल के सबके सामने रखना ही होगा। साइमा कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इंसान अपने हसद में इतना भी गिर सकता है कि वो कुछ भी ना सोचे ना समझे, सब कुछ अगले बंदे का ख़त्म कर डाले। यही हाल इस औरत ने किया है। आखिर किस जन्म का बदला लिया है इसने मुझसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हया की सारी चालाकियाँ अब खुल के सामने आ गई हैं। मुबारक मजदूर काफ़ी गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इस कदर घटिया हरकत तुम्हें कैसे कर सकती हो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसको इन सब बातों का कोई असर नहीं होगा। वो कहेगी कि जो कुछ भी है मैं ही ठीक हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, क्योंकि इस तरह के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वक्ती परेशानी है, लेकिन ये फिर से वही हरकतें करेगी और कभी बाज नहीं आएगी, क्योंकि अब उसके इरादे मज़ीद पक्के हो चुके हैं और मज़ीद बदला लेने की तरफ वो आ चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब बदले के अलावा और कोई चांसेस बाकी नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इन लोगों का कबाड़ा ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। रिफ़त कहती है कि तुम्हें शर्म ना आए ये हरकतें करते हुए? तुम अपना घर तो बसा ना पा रही हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने क्या किया? इरम कहती है कि जो जिसने करना था सब कुछ उसके सामने आ चुका है, इसलिए किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा तकदीर का खेल है, तो इसलिए इन सब बातों की टेंशन ना लें। अब टेंशन उसको लेनी है जिसने हम सबको टेंशन दी है। तो बेहतर यही है कि अब इन बातों की परेशानी ना ली जाए और अपने ज़हन से सारी फ़ज़ूलियात को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब हया का बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और सबसे बढ़कर खुशी की बात ये है कि मुमानी जान के सामने इसकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई है। हमारे ऊपर तो इसकी असलियत पहले ही यहाँ थी, लेकिन अब जाकर सबको पता चल जाएगा कि आखिर इसने क्या किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुमानी जान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर कुछ हो जाता ज़रार, तो साइमा का क्या बनता। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाती, क्योंकि आगे से ज़रार कहता है कि मुझे पहले ही मोहतात रहना चाहिए था। मुझे बार बार यही बात कहती थी कि हया से बच के रहना, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया कि हया अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस हद तक जा सकती है कि वो किसी की जान तक ले सकती है। हया के पास